गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं मिसेस पॉल आज फिर लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक नया व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, पता नहीं देखना पड़ेगा, 7:30 बजे। हाँ, 7:30 8 बज रहे हैं और मैं खाना बनाने की प्रेपरेशन कर रही हूँ। ये प्याज छीला मैंने इतना सारा, आपको दिख रही होगी मेरी आईज थोड़ी थोड़ी सूज गई हैं, तो रो रो के सूज गई मेरी आईज। और कुछ मैंने आम काट लिए, 2 आम थे, ये घर से लाए थे तो वो बच गए हैं, तो इसकी मैं खटाई बनाऊंगी। और यहाँ पे हमने शाम को ही काट के रख दिया था ये हमने शाम को ही काट के रख दिया था। और हस्बैंड जी ने अभी चाय नहीं पी है, ये चाय पियेंगे। यहाँ कुछ सब्जियां थी शाम को लाए थे तो वो रखी हैं, शिमला मिर्च है, आलू है, कद्दू था, दिया मैंने अंदर रखा है। और मेरे प्लांट्स भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी। बाहर का मौसम, धूप लग गई है और आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं गाइस। और आंखें देखिए मेरी सूज गई हैं रो रो के। प्याज काटा मैंने और तब से कंटिन्यू हम हॉस्पिटल जा ही रहे हैं। अप्रॉक्स 2 दिन हो गए हॉस्पिटल जाते हुए, तो अभी तक यहाँ पे ना शोर बहुत है। 2 दिन हो गए हॉस्पिटल जाते हुए, तो अभी उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार है। कल शाम को वो यहाँ पर आए भी थे और एक्चुअली वो मेरे मामा ससुर का बेटा है, तो इस करके। और बाहर का मौसम दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छी खासी धूप लग गई है और मेरे ना रो रो के बुरे हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे आईज पे ना कुछ रख दिया है भारी जैसा। ये तो बहुत ही सूज गई। प्याज काटा मैंने अभी ना, तब करके। और चलिए मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ, किस तरह का मौसम है। तो गाइस कुछ इस तरह का है मौसम। अच्छी खासी धूप लगी है और जो ऊपर वाला एरिया है ना, वो धुंध पड़ गई है, वहाँ पे बहुत सारी धुंध है। इस एरिया में सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा धुंध रहती है। और फेस देखिए ग्लोइंग ग्लोइंग, तो आजकल मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ, उसकी वजह से ये ग्लोइंग ग्लोइंग फेस दिख रहा होगा आपको। और अब मैं सोच रही हूँ खाना बना लेते हैं, फिर हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और उसके बाद जब ये वापस आएंगे ऑफिस से तो हम खाना देने के लिए जाएंगे। मतलब सुबह मीटिंग अटेंड करके आ जाएंगे ये, तो हम खाना देने के लिए जाएंगे। आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं खाना देने के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चलिए अब करते हैं अपना खाना बनाने की प्रेपरेशन मैंने सारी कर दी है, बस अब तड़का वगैरह लगा के आटा वगैरह गूंद के और खाना बनाते हैं। तो गाइस यहाँ
मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना किचन का वर्क, और प्रेपरेशन मैंने पहले ही करके रख दी थी। तो आज बनेगी कद्दू की सब्ज़ी, आपको बताया मैंने। तो तेल मैंने अभी इसमें डाल दिया है, और साथ साथ में हस्बैंड भी उधर उठ गए हैं, दिख रहे होंगे आपको थोड़े से। तो उनके लिए चाय भी रख दी है, थोड़ा सा दूध ऐड कर दूंगी इसमें, और बस चाय बनके रेडी। और दूसरी तरफ तेल भी होता रहेगा, गरम होता है ना, जब तक तेल गरम होगा तब तक टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और चाय भी बन जाएगी, तेल भी गरम हो जाएगा। और यहाँ पे ख़त्म हो गई थी हल्दी, तो मैंने हल्दी निकाल ली है। तो बस अब इसको फिल कर दूँगी हल्दी के डब्बे में, और बाकी बची हल्दी मैं रख लूँगी। तो अगर घर हो ना तो बड़े बड़े डिब्बे रखे जाते हैं, लेकिन छोटे घर में छोटे छोटे ही डिब्बे ही रखे जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने थोड़ी सी निकाल ली यहाँ पे। और चाय होगी हस्बैंड की रेडी, तो मैं उनको चाय दे दूँगी। और काम करते करते हमारी बातें चली रहती हैं, छुटपुट जैसी। तो हस्बैंड को दे दी है मैंने चाय। और ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड जी उठ गए हैं। जितना मर्जी उठाओ इनको उठते ही नहीं है, मुझे ही उठना पड़ता है। तो मैं उठ जाती हूँ, अगर मॉर्निंग वॉक पे ना जा पाए तो एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और यहाँ लगा दिया है मैंने तड़का, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, लाल मिर्च और धनिया सब डाल दिया है। तो बस यहाँ डाल रही हूँ हल्दी। हल्दी के बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक, और फिर ऐड कर दूँगी इसमें कद्दू। और बस रेडी हो गई हमारी कद्दू की सब्ज़ी। तो इसी तरह से सिंपल सा बेसिक सा तड़का लगाया है मैंने इसमें। और अब कर दूँगी अच्छे से मिक्स सारा तड़का कद्दू में। और इतना ज़्यादा लग रहा था, ये भर गई थी कढ़ाई जब मैंने इसमें डाला, और जब ये रेडी हुआ तो ये बिल्कुल कम जैसा रह गया था। तो कोई बात नहीं। और दूसरी तरफ मैंने रख दी है कढ़ाई। 2 आम बचे थे उनकी खटाई बनाने के लिए, तो वैसे भी पड़े पड़े ख़राब हो रहे थे, कई दिनों से रखे थे वो। तो खटाई की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। अगर आपको खटाई की रेसिपी देखनी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रखी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा। कई लोगों को पता नहीं होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स क्या होता है। तो अगर जो मैंने टाइटल डाला है आप उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पहुंच जाओगे। और अब बनाऊंगी चपातियां। तो बहुत ज़्यादा चपातियां बननी थी, लगभग 30-35 के करीब। तो मैंने आज बड़ी परात निकाल ली है और छोटी में शिफ्ट कर दी है। ये पत्तियाँ ये भी सूख गई है, ग्राइंड करने को है ये। तो इनका भी मैं पाउडर बना लूँगी ग्राइंड करके अच्छे से, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और परात को अच्छे से वॉश करके देखिए मैं किस तरह से, जल्दी होता है ना तो किस तरह से सुखाऊंगी। थोड़ा मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया, और बाद में मैंने ये खटाई वाली कढ़ाई नीचे रखी और इसके ऊपर अपनी परात जो थी ना वो उल्टी करके रख दी। बस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, बस 2-2 सेकंड के लिए, तो सूख गई इस तरह से ये। वरना आटा चिपकता है फिर परात के साथ और परात अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती। तो ऐसे गंदी परात मेरे को अच्छी भी नहीं लगती जिसके चारों तरफ आटा चिपका हो। तो बस अब सब्ज़ी भी मेरी लगभग पक गई है और आटा निकाल लूँगी मैं जब तक दोनों सब्जियां पकती हैं। एक तरफ खटाई है और एक तरफ कद्दू है। तो जब तक ये सब्जियां पकेंगी तब तक मैं आटा गूंथ के रेडी कर लूँगी। तो इसी तरह से चलता है काम किचन का, धीरे धीरे भी और 2-2 काम इकट्ठे भी। तो ये अपना टैलेंट होता है। इंडियन हाउसवाइफ सभी में ये टैलेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता किसी में ये टैलेंट नहीं होता कि 2 काम इकट्ठे करने, इधर भी और उधर भी। सभी अपने जो काम है वो इकट्ठे कर लेती हैं। तो ये देखिए 2 गिलास मैंने पहले ही डाल लिए पानी के और उसके बाद एक भर के रख लिया क्योंकि आटा ज़्यादा था।
हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, खाना मैंने बना दिया है, कद्दू की सब्जी बनाई है, ये देखिए, और खटाई बनाई है, देखिए। तो गाइज़, यहाँ मैंने वीडियो की वॉइस म्यूट कर दी है क्योंकि मैंने कानों में ईयरबड्स लगाए हुए थे और मम्मी से बात कर रही थी काम करते करते, और भूल गई कि कानों में ईयरबड्स लगाए हैं और व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ लिपसिंग और वॉइस अलग अलग हो गए थे ईयरबड्स के कारण। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि मैं यहाँ पे बनाऊँगी दलिया, वो भी बिना तेल का, बेटे के लिए ले जाने के लिए। मैंने सारी सेटिंग कर दी है, हस्बैंड भी पहुंच गए, और इसमें मैंने रख लिया है अचार और हरी मिर्चे, इसमें है चपातियाँ और ये सब्जी और ये दलिया। तो टिफिन तो अभी हमारे पास है नहीं, तो बस हम इसको इकट्ठा करके ले जाएंगे, और मैं जा रही हूँ ऐसे ही। तो बस कुछ नहीं, बाइक पे जाना है और आना है, सिर्फ यही काम है हमारा। तो बाकी के काम करती हूँ मैं आके, और हेलो बोल दो। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अपने घर, और खाना वाना हम देकर आ गए। और क्या लाए हम वहां से, कुछ नहीं लाए, और बस आके मैंने थोड़े से बर्तन वॉश कर दिए, हस्बैंड को खाना खिला दिया, वो चले गए हैं। और अभी बहुत सारा काम बाकी है, टाइम हो रहा है 11 बजे के करीब टाइम हो रहा है, और हस्बैंड जी निकल गए हैं। और देखिए मैं क्या लाई हूँ, मैंने सिंक को वॉश कर दिया है और इसमें डाले हैं ये पत्ते, ये मूली के पत्ते हैं एक्चुअली। तो इनको मैं अच्छे से वॉश करके रख दूंगी, और इनकी बनेगी चटनी, उसको मैं चटनी बना के लेकर जाऊंगी शाम को। आजकल मुझे ना खाना बनाने का बड़ा काम पड़ा हुआ है, तो कोई नहीं, और तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सेवा ही सही। तो ऐसा टाइम भगवान किसी को ना दे। एक्चुअली ना वहाँ पे ढाबा वगैरह भी नहीं है खाना खाने के लिए, तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन हेल्प करेगा। इसी टाइम पे अपनों का पता चलता है। और ना बहुत गर्मी है बाहर, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं तो घर से बाहर कम निकलती हूँ, और आजकल जा रही हूँ तो इतनी धूप पड़ रही है ना बाहर की, तब पता चलता है कि यार लोग कैसे बाहर जाके इतनी मेहनत करते हैं, इतनी धूप में कैसे कैसे अपने परिवार को पालने के लिए। तो बड़ा बुरा लगता है। और कभी कभी ना जब मैं अकेली बैठी होती हूँ, यहाँ पे भी बैठती हूँ मैं बाहर बरामदे में, तो मैं देखती हूँ लोगों के फेस, हर एक फेस पे एक अलग सी फीलिंग होती है। तो देख के ऐसा लगता है ना, किसी को देख के ऐसा लगता है कि ये बंदा हंस रहा है ना, तो इसकी हंसी के पीछे पता नहीं कौन सा गम होगा। किसी को देख के ऐसा लगता है जैसे जिंदगी से थके हारे इंसान है। और हमारी लाइफ में ना भाग दौड़ बहुत होती है, जिस किसी को देखो लगा हुआ है होड़ में भागना, और पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास दिमाग में शांति नहीं है, और जिनके पास सब कुछ है ना फिर भी उनके पास कुछ नहीं है। तो कभी कभी ऐसे फील होता है जैसे ये दुनिया ना जितना मिल जाए उतना ही कम है इस दुनिया में। और बस थोड़ा सा काम बाकी रहता है मेरे को, वो काम करके मैं फ्री हो जाऊंगी, और उसके बाद शावर लेने के लिए जाऊंगी। तो लाइट में जब आती हूँ ना तो व्लॉग बनाने का अपना ही मज़ा होता है एक। और मेरे को व्लॉगिंग में बहुत मज़ा आता है, वीडियो बनाने में। और पता नहीं कब जैसे चैनल ग्रो करेगा, ये सोच के ना पागल हो रही हूँ। और आ गया मेरे हस्बैंड का फोन, तो सुनना पड़ेगा। तो फ़ोन कर लिया मैंने अटेंड, और बस और कुछ नहीं। तो मुझे करना है इनको वॉश अभी, और बहुत सारा काम बाकी है अभी ना।
झाड़ू लगाना बाकी है, मॉपिंग करनी बाकी है। तो देखो कपड़े फैला के रखे हैं सूखने के लिए ना, शाम को अंदर रख दिया था हमने इनको, तो बस इनको भी मैं फोल्ड करके अलमीरा में लगा दूंगी। तो गाइस चलिए करते हैं अपना काम स्टार्ट। तो देखिए फटाफट से मैं यहाँ पे धो लूँगी जो मूली के पत्ते लाए हैं। एक्चुअली अपडेट दे देती हूँ मैं आप लोगों को कि जो बेटा था ना उसका पीलिया जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो एंडोस्कोपी के लिए उसको बोला तो वो नहीं की, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बढ़ गया है, अगर एक हल्का सा भी कट लगेगा तो शरीर में सारा ब्लड फैल जाएगा, तो इसलिए हम एंडोस्कोपी नहीं कर सकते। आप इसको किसी अच्छे और बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए। तो उसको ले गए हैं अब IGMC हॉस्पिटल में, वहाँ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, अब रिपोर्ट्स वगैरह आनी बाकी हैं। तो जैसे ही आती है मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बताया है कि कोई बीमार है। दिस इज फिनिश एंड कम इन दिस रूम, तो स्टे हियर। तो गाइस पीछे वाली बात अधूरी रह गई थी। तो अगर मैंने आपको ये बताया है कि हमारे यहाँ कोई बीमार है, तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अब उसकी हालत या कंडीशन में सुधार आया या नहीं। तो ये थी अपडेट। सब हो गया है, अब बाकी बचता है, देखिए मेरे बाल, बेबी हेयर्स है ना छोटे छोटे। एक्चुअली मुझे हेयर फॉल होता है बहुत ज़्यादा। हेयर फॉल इसलिए होता है क्योंकि आई हैव PCOD। तो PCOD के पेशेंट्स को हेयर फॉल होता है। जब हेयर फॉल होता है जो आपके लंबे बाल है ना वो झड़ जाते हैं और उनकी जगह ना छोटे छोटे बाल आने लगते हैं आपको। तो ये उनका नतीजा होता है। देखो ये बिल्कुल छोटे छोटे है ना, तो उस वजह से। और अभी मैं मॉपिंग और झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ। तो हे गाइस मैं शार लेकर के आ गई हूँ और बाहर का मौसम थोड़ा सा रेनी हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ जाएगी शाम तक। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। हमारे यहाँ बहुत गर्मी है और अभी शाम तक बारिश हो जाएगी तो मे भी थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे होती नहीं है जो चिपचिपी वाली गर्मी जिसको हम बोलते हैं, वैसी वाली गर्मी हो गई है यहाँ पे। तो मॉपिंग भी कर ली थी मैंने और मैट्स वगैरह सब बिछा दी हैं। अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और अब है मेरा थोड़ा सा नैप टाइम। तो मिलूंगी मैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं मेरे को जो रिक्वेस्टेड है, तो बहुत से मैसेज आ रहे हैं। तो किसी ने मेरे को उस पे मैसेज किया था फेसबुक पे, तो मेरे फ्रेंड ही हैं, कि अगर हमें भी व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो हमें क्या करना है। तो उस टॉपिक पे मैं सोच रही हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सी वीडियो बनाऊँ कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपको व्लॉगिंग करनी है तो कैसे आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए ये वाली वीडियो बनाऊंगी। तो हो गए 3-4 दिन इस रिक्वेस्ट को आए हुए, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप लोगों की क्वायरी खत्म की जाए। एक्चुअली ना पहले लोगों को पता नहीं होता था कि व्लॉगिंग क्या है। अब ना यूट्यूब पे भर भर के व्लॉगर पड़े हुए हैं, बहुत सारे व्लॉगर हैं, तो लोगों को पता भी चल रहा है व्हाट इज व्लॉगिंग एक्चुअल में है क्या। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो मे बी वो वीडियो कल आए परसों आए, लेकिन रिक्वेस्ट पे, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो वीडियो ज़रूर आएगी। तो चलिए गाइस फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो बाय बाय गाइस, मिलती हूँ एक और नए एपिसोड में।